हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है उस विषय में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है प्रोपोजिशनल लॉजिक। दोस्तों, आज हम प्रोपोजिशनल लॉजिक का हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं, ये प्रोपोजिशनल होता क्या है। प्रोपोजिशन होता क्या है, तो दोस्तों प्रोपोजिशन जो होता है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। आइदर वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, इससे आपको ठीक से समझ में आएगी। इट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। प्रोपोजिशन जो होता है ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस जो होता है उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो या तो वो सेंटेंस जो है वो हमारा ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बट ये दोनों नहीं होगा। जब जब भी होगा या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो उस टाइप के हम सेंटेंस को हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। आप थोड़ा ये नोट्स पे ध्यान दीजिएगा, ये जो नोट लिखा हुआ है। दोस्तों, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सब सेंटेंस आता है, जैसे हो गया आपका रिक्वेस्ट, कमांड, एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चनरी, ये सब भी सेंटेंस आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। बट प्रोपोजिशनल लॉजिक में इस टाइप के सेंटेंस को, इस टाइप के जो सेंटेंस होता है वो पी नहीं होता है। जैसे आपका रिक्वेस्ट हो गया, कमांड हो गया, एक्सक्लेमेटरी एंड क्वेश्चनरी सेंटेंस, ये सब पी नहीं होता है, ये सब प्रोपोजिशन नहीं होता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। 2 + 2 = 5। दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 2 + 2 = 4 होता है, ये 5 नहीं होता है। तो दोस्तों हम डिस्कस किए थे, इट इज़ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है जो क्या फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारा ये एक्चुअली फॉल्स लिखा हुआ है। इसको हम पी से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ये फॉल्स है। और इसमें आपको रिक्वेस्ट, कमांड, एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चनरी टाइप का सेंटेंस इसमें आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए हम पी बोलेंगे, प्रोपोजिशन बोलेंगे। ये सेंटेंस जो है ये हमारा प्रोपोजिशन होगा। सेकेंड एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही हम क्वेश्चन मार्क लगाए, इससे आपको तुरंत पता चल गया होगा कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा क्वेश्चनरी सेंटेंस है। तो इसलिए ये नोट पी होगा, नोट पी।
क्योंकि इस टाइप के सेंटेंस को हम नोट पी से डिनोट करेंगे। इस टाइप का सेंटेंस प्रोपोजिशन में नहीं होता। थर्ड एग्जांपल है व्हाट ए बीट। ये आपको जो साइन जो दिख रहा है ये किस टाइप का साइन है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये साइन है, तो ये भी सेंटेंस नोट पी होगा। तो दोस्तों बस आपको आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ये इस टाइप के सेंटेंस को हम नोट पी से डिनोट करेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे निगेशन। निगेशन क्या होता है? निगेशन क्या होता है चलिए पढ़ते हैं। लेट पी बी ए प्रोपोजिशन। अगर पी जो है अगर प्रोपोजिशन है तो इसका जो निगेशन होगा वो माइनस पी होगा। जस्ट अपोजिट उसका निगेशन होता है। इसका हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ट्रूथ टेबल अगर आपका सेंटेंस अगर प्रोपोजिशन में अगर ट्रू होगा तो निगेशन में आप जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ट्रू का क्या होता है अपोजिट? फॉल्स। तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस अगर प्रोपोजिशन में अगर फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से निगेशन होता है। निगेशन मतलब जस्ट अपोजिट, माइनस ऑफ पी। एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। ये जो पी जो है ये टुडे इज ट्यूसडे, ये प्रोपोजिशन में है। इसका हम निगेशन में कैसे हम लिखेंगे? टुडे इज नॉट ट्यूसडे। यहाँ पे क्या होता है? जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे हम सेंटेंस में नोट लगा के हम उसको प्रोपोजिशन सेंटेंस को हम निगेशन में बना सकते हैं। और इसको आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। इट इज नॉट द केस दैट टुडे इज ट्यूसडे। दोस्तों यहाँ पे हम देखे थे कि इसको आप नोट पी और इट इज़ नॉट द केस दैट पी, दो तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेंटेंस में देखें, नोट पी लगा के हम सेंटेंस को निगेशन में कन्वर्ट कर लिए। और इट इज़ नॉट केस दैट, इट इज़ नॉट केस दैट, और ये जो सेंटेंस है ये पूरा हमारा पी का है, तो हम यहाँ पे पूरा सेंटेंस को लिख दिए। इस तरह से आप निगेशन बना सकते हैं। प्रोपोजिशन से निगेशन आप इस तरह बना सकते हैं। आई थिंक आपको ये प्रोपोजिशन समझ में आ गया होगा, निगेशन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो समझने में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप हमको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।